हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा चालू है एक्सरसाइज 2.4 जो आधा पिछले लेक्चर में हो चुका है, आधा इस लेक्चर में होगा। ठीक है, मैंने जो ऐसे बोला आपको, पिछले लेक्चर में हम लोग से 7 सम किए, इस लेक्चर में हम लोग 5 सम करेंगे। ठीक है, तो 7 + 5 = 12 और एक्सरसाइज खत्म होगी। ये 5 थोड़े बड़े क्वेश्चन है बट कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, बस एक नई चीज़ सीखोगे इसमें, जो वो भी एकदम ईजी है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। हमारा 7th हो चुका है। 8th क्वेश्चन देखिए, कुछ नॉलेज नहीं चाहिए, वही पुराना चल रहा है। देखते क्वेश्चन नंबर 8। ए दिया है, आप पढ़ लीजिए तब तक। पढ़ लिया क्वेश्चन आपने? मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। आप भी देख लीजिए, कुछ रॉन्ग तो नहीं। कुछ रॉन्ग होगा तो भी क्या कर सकते। चलो, प्रूफ दैट, वेरीफाई दैट a + 2b + 3c द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + 2b ट्रांसपोज + 3c ट्रांसपोज। क्या लगता है आपसे, हो जाएगा ये सब? हो जाएगा ना? चलो, फिर भी मेरा फर्ज बनता है, मैं बता देता हूँ आपको। टू प्रूव ठीक है, चलो सही क्वेश्चन है। प्रूफ, सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? ये क्वेश्चन अपन ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है इस टाइप का, इस बार बस बड़ा हो गया। तो a + 2b + 3c निकालना चाहिए, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। सुना आपने? क्या करेंगे? पहले a, फिर 2b, फिर 3c, फिर उसका ट्रांसपोज। और इसके लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा? पहले a ट्रांसपोज, फिर b ट्रांसपोज, फिर c ट्रांसपोज, फिर इसमें डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंसीडर, याद है आपको लास्ट लेक्चर? कंसीडर, सही है। 3 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया, और अब आगे प्लस। ऐसे 5, 8, 2, 6, 8 -2। ये क्या आ गया हमारा? a + 2b + 3c। अब इसका क्या कर देता हूँ? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकालने पर ट्रांसपोज इज LHS।
ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो चुका है, सेम टू सेम वहां आना चाहिए, तो राइट है। ठीक है, अभी वो आरएचएस के लिए जाता है, बट आरएचएस करने के पहले 3 ट्रांसपोज निकालने पड़ेंगे। तो नाउ ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, सीधा आरएचएस ले लो। तुम बोलोगे हाँ सर आरएचएस ले लो। आरएचएस ये था हमारा एलएचएस। ठीक है, आरएचएस लिख देता हूँ, क्या लिखा है, बस आराम से लिखते जाना, आंसर शायद आ जाए। तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अभी सबको क्या कर देता हूँ, ऐड। सो फाइनली आंसर आने वाला है 5 3 3 कट, एकदम से। ठीक है, सो नाउ एलएचएस from equation 1 and 2 LHS is equal to RHS, therefore question hence क्वेश्चन में वेरीफाई करने को बोला तो मेरा हेंस वेरीफाइड। तो कैसा था क्वेश्चन, मस्त है, लिखा भी अच्छा है ना भाई, इजी था या नहीं, इजी था। चलिए तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, एक बार आप देख लो, आपसे होता है तो आप करोगे, नहीं होता तो मैं करूँगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं, ए दिया है, बी दिया है, बस साइज उल्टा सीधा, एक ऐसा है तो एक ऐसा है। प्रूव दैट A plus B transpose the whole transpose is equal to A transpose plus B। तो कर लोगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे पहले, उसके पहले कंसीडर करोगे। कंसीडर में आप क्या निकालना है, पहले B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज निकाल के रख दो, मैं तो बोलूँ, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों में काम आने वाला है। एक A ट्रांसपोज निकाल लो, एक B ट्रांसपोज निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, पहले A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज निकाल दिया, फिर कंसीडर बोलना, इधर क्या निकालोगे, A प्लस B ट्रांसपोज, जैसा क्वेश्चन में दिया है।
ए प्लस बी ट्रांसपोज, यस ए प्लस बी ट्रांसपोज है, जो भी आएगा उसको सॉल्व कर देना और फिर उसका LHS लेना है। LHS में क्या लिखोगे, ए प्लस बी ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज, वो घूम जाएगा आंसर। कभी भी ट्रांसपोज लिखो तो इधर ट्रांसपोज, और अगले स्टेप में नहीं लिखना है ट्रांसपोज, इधर मत लिख देना, आपने मिस्टेक नहीं किया वो लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट पार्ट में, ठीक है। अब LHS हो गया, अब RHS के लिए क्या, RHS एकदम सिंपल, ए ट्रांसपोज आपका पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है, आपने दोनों साथ में निकाल लिए, और प्लस बी कर लेना, जो कैसा है वर्टिकल, आपका वर्टिकल आएगा, ए ट्रांसपोज दोनों आएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन। 9th आप करोगे, 10th, ठीक है। चलिए ये मिटा देता हूँ मैं, तब तक आप पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हो। सो आपने लिख दिया, चलो ठीक, नहीं लिखा तो एक साथ में लिख देना जैसे आप हर बार करते होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। प्रूफ दैट A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। तो एकदम सिंपल लग रहा है मुझे तो, पहले A निकालना है, फिर A ट्रांसपोज निकालना है, फिर दोनों को प्लस करना है, प्लस करके क्या आएगा वो अपने आप कैसा दिखेगा आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक कर लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी कर लेंगे, इसमें क्या हो गया, फर्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन सही, अब इसका क्या निकालूं, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब इसका क्या करना है, अपने क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। डायरेक्ट प्लस कर लो, ये हो गया आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसको इक्वेशन, दिस इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हमें तो बताना है। तो देखिए आप क्या लग रहा है आपको, मैच हुआ, इस हियर A12 is equal to A21, A13 that is is a symmetric matrix, A plus A transpose is a symmetric matrix, समझा। चल एक और चीज निकाल लेते हैं जो हमें बोला गया है, अब मैं डायरेक्ट माइनस नहीं करूंगा, एक एक चीज करूंगा। वो प्लस हो गया, माइनस माइनस,
सही है। अब इसकी तरह आपको यही वापस बताना है, क्योंकि ये तो कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक है, दिख रहा है बीच में जीरो है, तो बोलने का ही है। सही है। फिर एक दूसरे के माइनस दिख रहे हैं आपको, वो समझ जाओगे, 3 2 लिखा है वहां पे। ये माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझा ना, आपको पता चला ना। सर ये तो हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, बेस्ट। इससे अच्छी बात क्या होगी, जिस दिन आप खुद से करने लग जाओगे उस दिन बहुत अच्छा लगेगा हमको। ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, खुद से करना सीख जाओ, बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ। सुनो सुनो, एकदम ध्यान से देखना, अभी एकदम अलग है। इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग ने ये पूरा पार्ट डिवाइड किया था। एक्सरसाइज 2.4 जब हम लोग स्टार्ट किया ना लास्ट पार्ट में, हमने इसी लेक्चर की वजह, तो उसी लेक्चर को 1 घंटे का बना के खत्म कर देता मैं, बट मैंने जानबूझ के किया आधे आधे घंटे के 2 वीडियो बनाने की, ताकि ये वाला क्वेश्चन आपको समझे। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लॉजिक बताता हूँ, ए के साथ खेलता हूँ मैं, देखो क्या करता हूँ। आधा है ए इक्वल, मैथ्स राइट है कह रहा हूँ सर, राइट है। ये सही है क्या, देख लो। मैंने क्या किया पता है, प्लस हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज किया। सर ये सब क्यों कर रहे हो, देखते जाओ खाली, कोई मैथ्स गलत है तो बताइए। मतलब पहले मैंने ए को क्या लिखा, आधा ए, सही है, आधा सही है। अब वो आधा ए तो पढ़ा, मैंने क्या किया, प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज किया, हाफ हाफ, सही किया, यस। अब हाफ कॉमन ले रहा हूं मैं, अब ऊपर का हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या होगा। क्या लिखा है देखिए ध्यान से, 11th क्वेश्चन में आपको ऊपर दिखाता हूँ, देखिए 11th ऊपर क्या लिखा है, एक्सप्रेस मतलब, अब बात बता दो ना, एक्सप्रेस मतलब मैथ्स में एक्सप्रेस मतलब लिखो। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स याद है, ईच एक, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया शायद आपको याद हो, ये वाला सिमेट्रिक था और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक था, तो मैंने सर उसमें हाफ तो नहीं था, हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ता मैट्रिक्स, हाफ तो क्या सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर मैट्रिक्स रिमेन द सेम। ये कौन सी मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक, और ये कौन सी थी, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब मैं क्या कोई भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, तो आंसर इज हाँ, आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये कोई फॉर्मूला है, ऐसा बोल सकते हो आप, फॉर्मूला भी बोल सकते हो इसको, और कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो कि बस हाँ ठीक है ना, ये तो कोई फॉर्मूला जैसा लग तो नहीं रहा है, बट ये ऐसा है। तो आपको यही काम करना है, ये सब में यही पूछा है। आपको क्या बोला है, इसको इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो, मतलब फाइनली कैसा दिखेगा पता है, अब की मैट्रिक्स सम ऑफ
एक सिमेट्रिक होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जब लास्ट आंसर आएगा ना तो आपको ये दिखने वाला है, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको ये करना है। तो आप ये कहीं नोटबुक में लिख लो, इसको पॉज करो और ऊपर लिखो एक्सप्रेस, ये वाला क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्रेस द ईच मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पॉज कर लो, लिख लो, ठीक है। बस ये अलग है, ऐसा ही है, सिंपल है, ठीक है। सो मैं 2/2 कर रहा हूँ, आप 3/3 करोगे। ठीक है, फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूँ, सेकंड वाला आप कर लेना। सो रेडी, रेडी। आपको क्या क्या निकालना है देखते हैं, रफ में लिख देते हैं। ये हटा, ये आपको लिखना है, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको ही सिर्फ पता होगा, एग्जाम में आप बताओगे नहीं। तो आप क्या करोगे, सीधा ट्रांसपोज निकालोगे। सोल्यूशन चालू हो गया, ट्रांसपोज निकल गया, ठीक। अब क्या करना है, उसमें पहला वाला प्लस करना है। फिर हाफ लगा देंगे उसको, पहले प्लस तो करते, डायरेक्ट करें प्लस। ये हुआ हमारा a प्लस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर हाफ ऑफ इन सबको हाफ दे दो, 4 हाफ हाफ। ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, किसी ने पूछा तो सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर डायगोनल को छोड़ दूं तो देखो सेम है ना। दिस इज हाफ लगाना जरूरी है, यस हाफ लगाना जरूरी है, नहीं तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा। हाफ हटा के देखो, रॉन्ग आएगा, 2a आएगा। ऑल्सो अब माइनस डायरेक्ट करना चाहोगे, 4 - 4 0, -2 -3 -5, 3 -2 +5 0। क्या लगता है कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, स्क्यू ना, बट अपने को क्या करना है, हाफ भी लिखना है। हाफ डायरेक्ट दे रहा हूं, एग्जाम में दिखा देना। कौन से टाइप का मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, ओ सॉरी, कौन से टाइप का मैट्रिक्स दिख रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक। चाहिए तो आप इसका रीजन दे सकते हो कि क्यू ये सी क्यू सिमेट्रिक है, अपन ने जैसे लास्ट टाइम लिखा aij इज इक्वल टू -ajn। नाउ दिस वन, नाउ या वी नो दैट लिख देना, या फिर कंसीडर लिख देते, चलो कंसीडर अच्छा, कोई राइट नॉर्मल मैथ्स लिखा है कंसीडर। सो देयरफॉर हो गया। अब आप सोचोगे सर उसको प्लस करना है, नहीं, एक्सप्रेस बोला था, उसी फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ईच मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक है, सब मानते हैं,
ये स्क्यू सिमेट्री ये सब मानते हैं। अब इनको ओरली प्लस करके देखो, प्लस कर नहीं सकते, यही आंसर है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट यही आंसर है, सम ऑफ हो गया है, ठीक है। तो बोलेगा हेंस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ या एक्सप्रेस्ड, रिप्रेजेंट मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस्ड ओरली प्लस करके देखते, राइट आएगा ना, 4 + 0 4, यस। हाफ -5/2, तो हाफ -5/2 करोगे तो -4/2 आएगा, -4/2 -2 होता है। हाफ + 5/2, हाफ + 5/2 6/2 3 होता है। -5 + 0 -5, मतलब राइट। ऐसा चेक भी करना पड़ेगा, बस प्लस मत कर देना। तो हेडिंग है, कुछ नहीं, टाइम पास है, नॉलेज है, बस सिंपल सा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12, आखिरी क्वेश्चन, वो आप ही करने वाले हो, खाली मैं बता दूंगा कैसे करना है। चलिए 12th क्वेश्चन, ए दिया है, बी दिया है, वेरीफाई फर्स्ट, ए बी मल्टीप्लाई करना है फिर ट्रांसपोज करना है। मल्टीप्लाई याद है कि नहीं, याद है ना, खुद से करने का। ए बी मल्टीप्लाई करना है फिर ट्रांसपोज निकालना है। स्टेप बताओ, चलो स्टेप बता देता हूँ मैं। ए दिया है, बी दिया है, ठीक है। पूछा क्या है फर्स्ट, ये बोला है कि बी इंटू ए बोला, सॉरी। सबसे पहला कंसीडर, पहले कंसीडर में क्या करोगे, ए इंटू बी निकालोगे, तो ए इंटू बी करोगे, हो जाएगा। फिर वो जो भी आंसर आएगा उसको LHS लिख के ट्रांसपोज कर देना, जैसे हम लोग हर बार करते हैं। फिर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर बी ट्रांसपोज निकालोगे, ए ट्रांसपोज निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जैसा दिया वैसा। पहले बी फिर ए, नहीं तो रॉन्ग आएगा। पहले बी फिर ए, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आपको लिखना है। मल्टीप्लाई से डर नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई को प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत ज़रूरी है। सेकेंड क्वेश्चन में इसका एग्जैक्ट उल्टा है, वो भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है और बेसिक पार्ट खत्म हुआ। सुन रहे, ये सब जो भी चल रहा था वो बेसिक था मैट्रिसेस का। अब असली मैट्रिसेस चलेगा। असली मैट्रिसेस है इसका एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस सही में कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ खत्म हुई, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म हुए हमारे। अब कुछ होगा उसमें ये सब नहीं आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करो, मज़ा आएगा। ये लेक्चर खत्म हुआ यहीं पे, बाय।